हम लोग को कोई सरकार नहीं बनानी है। सरकार जिनको बनानी है वो चिंता करें। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि इंडी गठबंधन के लोगों को, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, माले के लोग हो, इस सब को हराने का काम करना है। 1999 का प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार जी का देखिए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गई, इसलिए अब इस पद पर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो उनकी नहीं रहती है, अब जानते हैं। नीतीश जी आप बुजुर्ग हो चुके और मानसिक रूप से आप बीमार भी चल रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं कहना है। बिहार की जनता देख रही है और इसका बदला 2024 के चुनाव में बिहार की जनता लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जयंती समारोह के मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की कृपा से ही नीतीश कुमार रेल मंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब भला क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी क्या अब राजनीतिक जो है हैसियत औकात रह गई है। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू का भाई अब क्या अस्तित्व, उसको हम लोग क्यों तोड़ेंगे, वो पार्टी तो खुद खत्म हो गई है। इसके अलावा क्या कुछ बोल रहे हैं 2024 को लेकर सम्राट चौधरी, वो भी आप सुनिए। अटल जी के दिल में बिहार था और नाम में बिहारी था। इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है बिहार प्रेम। बिहार को स्पेशल पैकेज यदि किसी मुख्य प्रधानमंत्री ने दिया तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था। इसलिए वाजपेयी जी के आज इस जयंती समारोह में स्पष्ट तौर पर हमारा मानना है कि इस देश के निर्माण में, देश को सुशासन की ओर ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री। नहीं, एकदम। अरे भैया, कौन तोड़ रहा है, क्या लेना देना है हम लोग को। हम लोग को कोई सरकार नहीं बनानी है। सरकार जिनको बनानी है वो चिंता करें। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि इंडी गठबंधन के लोगों को, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, माले के लोग हो, इस सब को हराने का काम करना है। किसी को छोड़ना नहीं है। एकदम इंडी गठबंधन के लोगों को चुनाव में हराकर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। कोई नाराजगी मेरी नहीं। देखिए, हम लोग तो ये कहते हैं कि नीतीश बाबू आप गार्जियन हैं। हाथ जोड़ता हूँ, आपने देखा होगा, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। नीतीश जी आप बुजुर्ग हो चुके और मानसिक रूप से आप बीमार भी चल रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं कहना है। बिहार की जनता देख रही है और इसका बदला 2024 के चुनाव में बिहार की जनता लेगी। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, कोई भी पद का लोभ नहीं है। हाँ, उन्होंने मना किया था, ये कहा। अरे भाई, जो आदमी 18 साल से मुख्यमंत्री हो, जो आदमी 18 साल से मुख्यमंत्री हो, पहले 6 साल रेल मंत्री रहे हो भाजपा की कृपा से, अब वो कह रहे हैं कि हमारी कोई लालसा नहीं। ये पहला दिन भी बोलते यही थे। आप 1999 का प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार जी का देखिए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गई, इसलिए अब इस पद पर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो उनकी नहीं रहती है, अब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि अटल जी वाला बीजेपी नहीं है। देखिए, अटल जी भी बीजेपी में ही थे और मोदी जी भी बीजेपी के ही नेता है। गलतफहमी निकाल दीजिए। अटल जी ने ही इस भाजपा का निर्माण किया था और भाजपा के कृपा से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, ये स्पष्ट और देश की जनता जानती है। तो अभी आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे लालू यादव से लेकर जदयू तक। इसके अलावा कैसे 2024 में सभी विपक्षी एकता के गठबंधन में जो दल हैं उसको कैसे हराना है, इसके अलावा कैसे भाजपा की सरकार बनानी है, उस पर भी उन्होंने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से ही नीतीश कुमार इतनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सके हैं, वरना नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा था। आपने खुद सुना है जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोले हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या नीतीश कुमार को लेकर जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, क्या उसमें कितना सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार की अब अपनी कोई राजनीतिक ताकत नहीं बच गई है? क्या नीतीश कुमार सचमुच में मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं? इन सवालों को आप क्या समझते हैं? इन सवालों के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।